अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर में भी डिटेल में पढ़ी थी बेटा। 6 चैप्टर के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ पे वेस्पर, वीबीटी और एमओटी की थ्योरीज पढ़ी थी ना। उसमें से जो वीबीटी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर आपको याद होगा हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, एग्जैक्टली वही हाइब्रिडाइजेशन हमने कार्बन के लिए यहाँ पे बतानी है कि कार्बन जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन होती है। मैंने बताया था कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बी और ट्रिपल बी, तो इसलिए ये वेरिड हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मोलेक्यूल्स। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले उन्होंने एक बात की हुई है कि जो आपके पास कार्बन है, अगर आप उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें ग्राउंड स्टेट में, आपको आती होगी निकालनी, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने लिखी भी हुई है इधर। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब इसमें क्या है जी, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि, तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो होते हैं। अब अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखें तो बेटा कार्बन को डाइवेलेंट होना चाहिए, टेट्रावेलेंट नहीं होना चाहिए। डाइवेलेंट का मतलब कि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो 2 बॉन्ड बना सके। लेकिन हमने अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में देखा है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, ऐसे ही है ना। तो फिर ये डाइवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन 4 जो है वो बॉन्ड क्यों बनाता है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डाइवेलेंट, या फिर इस तरह से क्वेश्चन और भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि ग्राउंड स्टेट में तो ठीक है 2px में 1 और 2py में 1 और 2pz खाली होता है, लेकिन जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में से कहां से चला जाता है? 2pz में। अब बेटा 2s, 2px, 2py और 2pz, ये चारों ऑर्बिटल्स जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो रह रहे हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनमें। अब ये चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, कि क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के ऑर्बिटल्स 2s ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल एक्साइट हो जाता है 2pz में, दैट इज वाई कार्बन शो टेट्रावेलेंसी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन हैविंग 2 पार्शियली फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स रिक्वायर्स इट टू बी डाइवेलेंट। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एनॉमलस बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए आगे बताया है कि आप देखें कि 2s से एक ऑर्बिटल प्रोमोट हो जाता है 2pz में, और इसकी कन्फिगरेशन एक्साइटेड स्टेट की ये हो जाती है। अगर ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने दोनों ये ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की कन्फिगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अब कार्बन क्यों जो है वो टेट्रावेलेंट है। अब चलते हैं जी इसके आगे जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन बेटा आपको पता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, डिफरेंट मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड गिव मोलेक्युलर ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो अभी हमने पढ़नी है, बल्कि एफएससी के लेवल तक जो है वो 3 ही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। उनमें से पहली sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बेटा अच्छी तरह आपने ये वीबीटी में पढ़ी हुई है, मैं इसीलिए इसको जो है वो थोड़ा शॉर्ट करके ये आपको बताऊंगी क्योंकि ये हमने डिटेल में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये थी कि 1s एक जो है वो 1s ऑर्बिटल और 3 जो है वो p के ऑर्बिटल दे इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन की या sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एज इट इज उठा के देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में से वो लिखनी है आपने। ठीक है, पहले वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी जो बच्चे ज्योमेट्री आती है, ये इस हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में मोलेक्यूल जो ज्योमेट्री देता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है। ठीक है, और इसके अंदर एंगल जो होता है वो 109.5 होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपने एक्सप्लेन कर, ये मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं इन हाइब्रिडाइजेशंस के और डायग्राम बना के लिखी है, आपने एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जाहिर है लॉन्ग में अगर आए तो आपने एक्सप्लेन करना है। आ भी जाता है लॉन्ग में क्वेश्चन, कभी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं इस चैप्टर में से, कभी आपसे पूछ लेते हैं कि जी डायग्राम दें, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच ऑफ फॉर इथीन मोलेक्यूल या इथाइन या फिर मीथेन की। ठीक है, तो अब सबसे पहले sp3 हम पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसके में क्या है, 1s और 3p इलेक्ट्रॉन मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एंगल 109.5 होगा और ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम मैंने बना के यहाँ पे दे दी है, देखें
ये इथेन का मोलेक्यूल है, ठीक है। इथेन के मोलेक्यूल में क्या होगा, ये कार्बन है, ठीक है, इसके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। एक और कार्बन है, उसके भी इसी तरह से 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इनमें से 2 जो है ऑर्बिटल ये मिलके कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है इथेन में, ठीक है। और बाकी जो 3 हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो इसीलिए ये मोलेक्यूल CH3 जो है वो आपके पास हो जाएगा। जो हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये डायग्राम्स जो है ये मैं आपको इनकी पिक्चर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आपको जरा सही तरह जो है वो नजर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा मीथेन की अगर एग्जांपल आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो भी बना सकते हैं। जैसे ये एक कार्बन का बना हुआ है ना, साथ यहाँ पर आप इस कार्बन के साथ बॉन्ड करने के बजाय हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कर देंगे, वो सिंपल मीथेन की आपके पास डायग्राम बन जाएगी, ठीक है, CH4 की। फिर है जी आपके पास ये, इसमें बेटा पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ज्योमेट्री दी हुई है, बताया हुआ है कि जी इसमें जो है वो आपके पास सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये वो सब कुछ वही है जो आपके पास जो है वो VBT में था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था, ठीक है। इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपके पास एग्जांपल, एक दफा मीथेन की एग्जांपल दी हुई है, फिर उन्होंने इथेन की एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया हुआ है। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक और उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, खुद ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। अब ये बात है कि ये जो कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में ये थी ना कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अब ये एनर्जी आती कहाँ से है बेटा? ये एनर्जी जो है ना, ये इस तरह से आती है कि आपको पता है जब भी बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है, और एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड का बनना, और एक होता है बॉन्ड का ब्रेक होना। जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और जब भी बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होती है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, द आंसर टू दिस क्वेश्चन की एनर्जी कहाँ से आती है? बिफोर एक्साइटेशन द कार्बन शुड मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। जाहिर है एक्साइट होने से पहले भी वो 2 बॉन्ड तो बना सकता था ना, तो वो वाले 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो अब जो एक्साइटेशन जो आपके पास 2 बॉन्ड बनाने की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी काम आएगी इसको एक्साइट करने में। अब जब ये एक्साइट हो जाएगा, 2 बॉन्ड मजीद बना सकता है, फिर मजीद एनर्जी जो है वो निकलेगी। इसी तरह आपके पास कार्बन के तमाम मोलेक्यूल्स जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं पढ़ देती हूँ यहाँ से, बिफोर एक्साइटेशन द कार्बन शुड मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड्स रिलीजिंग एन एडिकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। After excitation, however, it will form 4 covalent bonds. Total 4 हो गया ना, so releasing almost double the amount of energy. अब आपके पास और एनर्जी आ गई. This excess energy is more than that needed to excite the carbon atom. So a tetravalent carbon atom is expected to be more stable than a divalent. इसीलिए कार्बन डाइवेलेंट के बजाय टेट्रावेलेंट में रहने को, स्टेट में रहने को तरजीह देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन देख लें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उसी तरह मैंने यहाँ बता दिए हैं कि जी इसकी बेटा जो फॉर्मेशन है 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ज्योमेट्री इसमें जो बनती है ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, एंगल 120 डिग्री का होता है इन एंगल्स के दरमियान। एग्जांपल में आप इथेन की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इथेन की एग्जांपल की भी डायग्राम ये मैंने बना दी है, बिल्कुल वैसे है। अब यहाँ पे आपने पहले जो है वो ये 3 जो है वो ऑर्बिटल बना लिए ट्राइगोनल ज्योमेट्री के। अब एक जो ऑर्बिटल होगा बेटा 2pz वाला, वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, बिल्कुल। VBT आप एक दफा बेशक सामने रख के देख लीजिएगा, हमने वहां पे भी यही कुछ पढ़ा था, ठीक है, कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन पे यहाँ पे और दूसरे कार्बन पे भी। अब ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और आपको पता है ये जब ओवरलैप करते हैं p ऑर्बिटल्स, तो ये साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं, पैरेलल या साइड ओवरलैपिंग होती है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। ये आपके पास जी एग्जांपल होगी, पूरा उन्होंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यही बताया हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारे पास है जी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है जी, एक आपके पास s ऑर्बिटल और एक आपके पास जो है वो p ऑर्बिटल, दे इंटरमिक्स टू गिव 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पर बेटा ज्योमेट्री जो है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है, और अगर लीनियर ज्योमेट्री होगी, लीनियर का मतलब होता है सीधी, जैसे ये आपके पास ये मैंने बॉल पॉइंट रख दी, ठीक है, दिस इज
स्ट्रेट लीनियर। अब ये एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, जैसे लाइन का एंगल होता है, ठीक है। तो ये इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसकी एग्जांपल्स में इथाइन की एग्जांपल आ जाती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यानी कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन लगाया कार्बन के साथ। तो बेटा पहले तो आप जो है वो इस तरह से ये क्या बनाएंगे, लीनियर। दो आपके दो होने चाहिए ना, 2 sp, तो ये आपके पास एक sp ऑर्बिटल ये है, एक sp ऑर्बिटल ये है, ठीक हो गया। अब दो कार्बन है तो इसका एक sp और इसका एक sp ओवरलैप कर लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन जो है वो ये भी अब सॉरी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, गलत मैंने कह दिया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे भी आपके पास जो हाइड्रोजन लगी हैं वो भी दे विल ऑल्सो बी अटैच्ड वाया सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के केस में देखें आपके पास अभी भी दो जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। एक 2p ऑर्बिटल रहता है और एक 2pz ऑर्बिटल रहता है, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड। बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब है द ऑर्बिटल विच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 में भी और sp में भी sp2 में एक ऑर्बिटल है और sp में दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उन्हें हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक है। तो इथाइन के केस में हमारे दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक 2py है, एक 2pz है। तो इस कार्बन का भी 2py 2pz और इस कार्बन का भी 2py ऑर्बिटल और 2pz, दे विल ओवरलैप, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, एक 2py और 2py की ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा और एक पाई बॉन्ड जो है वो 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से बनेगा। और आपको पता है पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो अबव एंड बिलो दोनों होती है, ठीक है, यानी कि ऊपर से भी ये लोग ओवरलैप करते हैं और नीचे भी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो है कार्बन के ये कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बने हैं अब किस तरह से है कि इन ट्रिपल बॉन्ड में से पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी दोनों पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है, मैं इसकी भी डायग्राम आपको जो है वो पिक्चर बना के जो है वो भेज दूंगी। मजीद इसकी आप देख लीजिएगा, जो बुक से भी जो डायग्राम्स दी हुई हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लीजिएगा। हाँ जी, एक और बात बतानी थी, जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं sp3 sp2 और sp, बेटा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के दरमियान, sp3 ओवरलैपिंग जो हुई है, तो बेटा इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से कम होती है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे बेटा आपके पास क्योंकि एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड यानी कि टोटल 3 बॉन्ड हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड 2 pi bonds between the 2 carbon atoms is responsible for shortening the bond distance. Shortening bond distance का मतलब होता है bond distance या bond length कम है इसकी, ठीक है, बहुत कम है। और सेकेंडली इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जाहिर है ज्यादा होगी, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो है आपके पास टॉपिक था, इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। मैंने बताया इसके कभी कभी आपके पास सिर्फ मीथेन का मोलेक्यूल को एक्सप्लेन करने का कह देंगे, अब मीथेन के मोलेक्यूल में पहले आप बताएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें, उसके अंदर एंगल्स वगैरह जो भी हैं वो एक्सप्लेन करें, डायग्राम बनाए मीथेन की, ये इन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह आपको इथेन की दे सकते हैं, इथीन की, इथाइन की पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाते होते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं आपसे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी जो है वो इथीन की, इथाइन की या किसी की डायग्राम पूछी जा सकती है, ठीक है। 5 ईयर पेपर में भी आप देखिएगा तो आपको नजर आ जाएंगे ये क्वेश्चन। तो इसको तैयार कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी है इनकी डायग्राम्स की। और मुझे उम्मीद है आपने, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी और हमने उसको बहुत डिटेल में जो है वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए आप जो है वो ये टॉपिक कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।